हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम वी आर सेवन। वी आर सेवन इज़ अ पोएम रिटन एंड पब्लिश्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1798। वी आर सेवन पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 में लिखा और पब्लिश करवाया था। द पोएम इज़ अ बैलेड मेड अप ऑफ 16 क्वार्ट्रेन्स, 4 लाइन स्टैंजाज एंड अ फाइनल सिनकेन कंटेन्स 5 लाइन। ये पोएम में टोटल 17 स्टैंजाज हैं, जिसमें कि 16 स्टैंजाज क्वार्ट्रेन्स हैं, यानी कि 4 लाइन के स्टैंजाज हैं, और जो लास्ट स्टैंजा है वो एक सिनकेन है, यानी कि 5 लाइन का स्टैंजा है। द पोएम वॉज इंक्लूडेड इन लिरिकल बैलेड्स। इस पोएम को लिरिकल बैलेड्स में इंक्लूड किया गया था। लिरिकल बैलेड्स इज़ अ पोइट्री कलेक्शन दैट कंटेन्स वर्क्स बाय बोथ वर्ड्सवर्थ एंड ग्रेट पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज। लिरिकल बैलेड्स एक पोइट्री कलेक्शन है जिसमें कि वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज के पोएम्स को इंक्लूड किया गया है। William Wordsworth was born on 7th April 1770 and he died on 23rd April 1850. He was a great English romantic poet. William Wordsworth romantic period के एक बहुत ही महान poet थे. He was appointed as Poet Laureate of England from 1843 to 1850. वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड का पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था 1843 से 1850 तक. He wrote some of the most influential poetry including his most famous work The Prelude. वर्ड्सवर्थ ने ढेर सारी फेमस पोएम्स लिखी हैं जिसमें से कि एक प्रेल्यूड है। अब पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। अ सिंपल चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा, एक मासूम सा बच्चा। That lightly draws its breath and feels its life in every limb. एक छोटा सा बच्चा, एक मासूम सा बच्चा जो धीरे धीरे सांस लेता है, जो अपने हर एक बॉडी पार्ट में लाइफ को फील करता है, यानी एक बच्चा जो अभी ज़िंदगी से भरा हुआ है। What should it know of death? तो पोएट अब एक सवाल करते हैं कि एक ऐसा बच्चा जो अभी लाइफ से भरा हुआ है, वो बच्चा डेथ के बारे में क्या जानता होगा। एक छोटे से बच्चे को डेथ जैसी भयंकर चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। पोइट कहते हैं कि मैं एक कॉटेज गर्ल से मिला, यानी मैं झोपड़ी में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची से मिला। तो फ्रेंड्स, इस पोएम में जिस छोटे बच्चे की बात हो रही है वो एक लड़की है। शी वॉज 8 years old, शी सेड। तो जब मैं उस बच्ची से मिला तो उसने मुझसे कहा कि वो 8 साल की है। हर हेयर वॉज थिक, उसके बाल बहुत ही घने थे। विद मैनी अ कर्ल दैट क्लस्टर्ड राउंड हर हेड। तो उस बच्ची के बाल घने थे और बालों में कर्ल, यानी उसके बाल घुंघराले थे, और उसके सिर पर बालों का क्लस्टर बना हुआ था, यानी कि उसके सिर पर बालों का गुच्छा बना हुआ था। शी हैड अ रस्टिक वुडलैंड एयर। वो बच्ची रूरल एरिया यानी कि गांव की रहने वाली थी। एंड शी वॉज वाइडली क्लैड। फ्रेंड्स, क्लैड का मतलब होता है कपड़े पहनना। तो वो बच्ची गांव की रहने वाली थी, तो उसने कपड़े भी उसी हिसाब से पहन रखे थे। हर आइज़ वे फेयर एंड वेरी फेयर। और उस बच्ची की आँखें और उसका स्किन बहुत ही फेयर था। हर ब्यूटी मेड मी ग्लैड। और उस छोटी सी बच्ची की मासूमियत और उसकी खूबसूरती को देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ। पोएट यहाँ पर कहते हैं कि उस बच्ची को देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिटिल मेड, हाउ मैनी मे यू बी। पोएट उस बच्ची को लिटिल मेड कहकर बुलाते हैं और पोएट बहुत ही प्यार से पूछते हैं कि तुम कितने भाई बहन हो। हाउ मैनी? 7 in all, she said. तो क्वेश्चन पूछे जाने पर उस बच्ची ने जवाब दिया कि मैं 7 भाई बहन हूँ। एंड वंडरिंग लुक्ड एट मी। और ये बोलकर वो छोटी बच्ची मेरी ओर देखने लगी।
एंड वेयर आर दे, आई प्रे यू टेल। अब पोएट कहते हैं कि तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं मुझे बताओ। शी आंसर्ड, 7 आर वी, एंड 2 ऑफ अस एट कॉन्वे ड्वेल, एंड 2 आर गॉन एट सी। तो उस छोटी बच्ची ने कहा कि हम 7 भाई बहन हैं और हम 7 में से 2 जन कॉन्वे में रहते हैं और 2 जन समुद्र में सी में चले गए। तो फ्रेंड्स, 4 भाई बहनों के बारे में तो हमें पता चल गया, अब बाकी 2 जन के बारे में हमें आगे पता चलेगा। 2 of us in the churchyard lie, my sister and my brother। और अब वो छोटी बच्ची अपने बाकी 2 भाई बहन के बारे में बता रही है। तो बच्ची कहती है कि मेरा एक भाई और एक बहन चर्च यार्ड में सोए हुए हैं। एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज आई ड्वेल नियर देम विथ माई मदर। और उसी चर्च यार्ड के पास एक कॉटेज में, एक झोपड़ी में मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। यू से दैट 2 at Conway dwell and 2 are gone at sea। अब पोइट कहते हैं कि तुमने तो कहा कि तुम्हारे 2 भाई बहन कॉन्वे में रहते हैं और 2 भाई सी में, समुद्र में रहने चले गए। येट ये आर 7, आई प्रे यू टेल, स्वीट मेड, हाउ दिस मे बी। तो पोइट कहते हैं कि जब तुम्हारे 4 भाई बहन अब तुम्हारे साथ नहीं रहते, तो अब तुम 7 भाई बहन कैसे हुए। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम मुझे बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है। देन डिड द लिटिल मेड रिप्लाई। तब उस छोटी बच्ची ने जवाब दिया, 7 बॉयज़ एंड गर्ल्स आर वी। हम 7 भाई बहन हैं। 2 of us in the churchyard lie beneath the churchyard tree। मेरे 2 भाई बहन चर्च यार्ड में बड़े से पेड़ के नीचे सोए हुए हैं। You run about my little maid, your limbs they are alive, if 2 are in the churchyard laid, then ye are only 5। अब पोएट शांति से उस बच्ची को समझाते हैं कि जब तुम्हारे 7 भाई बहनों में से 2 की डेथ हो चुकी है, तो अब तुम्हें उनको काउंट नहीं करना चाहिए। जब वो दोनों मर चुके हैं तो अब उन्हें काउंट मत करो, तुम अब सिर्फ 5 भाई बहन ही हो। Their graves are green, they may be seen, the little maid replied। अब छोटी बच्ची कहती है कि चर्च यार्ड में जो मेरे भाई बहन की ग्रेव है, कब्र है, वो अब हरी है, उस पर हरी घास उग चुकी है। 12 steps or more from my mother's door and they are side by side। और मेरी माँ जहाँ रहती है वहाँ से सिर्फ 12 कदम की दूरी पर मेरे भाई बहन की ग्रेव है और वहाँ पर मेरे भाई बहन साइड बाय साइड लेटे हुए हैं। My stockings there I often knit, my kerchief there I hem। फ्रेंड्स, स्टॉकिंग का मतलब होता है मोज़े और kerchief रुमाल को बोला जाता है। तो वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं अपने भाई बहन के कब्र के पास बैठकर मोज़े बुनती हूँ और रुमाल में हेम करती हूँ। And there upon the ground I sit and sing a song to them। और वहाँ बैठकर मैं उनके लिए गाना भी गाती हूँ। And often after sunset sir, when it is light and fair। और अब छोटी बच्ची पोएट से कहती है कि जब सूरज ढल रहा होता है और लाइट जब थोड़ी डिम हो जाती है, तब I take my little porringer and eat my supper there। फ्रेंड्स, पोरिंजन प्लेट को कहा जाता है और सपर का मतलब होता है डिनर, यानी रात का खाना। तो सूरज ढलने के बाद मैं अपनी छोटी सी प्लेट लेकर वहाँ जाती हूँ और वहीं बैठकर डिनर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वो छोटी बच्ची अपने मरे हुए भाई बहन को अब भी अपनी फैमिली ही मानती है और उनके साथ टाइम भी स्पेंड करती है। द फर्स्ट दैट डाइड वॉज सिस्टर जेन। अब छोटी बच्ची डिटेल में अपने भाई बहन के बारे में बताती है। तो वो कहती है कि सबसे पहले मेरी बहन जेन की डेथ हुई थी। इन बेड शी मोर्निंग ले टिल गॉड रिलीज्ड हर ऑफ हर पेन एंड देन शी वेंट अवे। मेरी बहन जेन बीमार थी,
वो हमेशा बेड पर लेटी रहती थी और दर्द से कराहती थी। एक दिन भगवान ने उसे उसके दर्द से आज़ादी दे दी और जब गॉड ने उसे दर्द से आज़ाद कर दिया तब जेन हमेशा के लिए हमसे दूर चली गई। सो इन द चर्च यार्ड शी वॉज लेड, और इसीलिए जेन अब चर्च यार्ड में लेटी हुई है। एंड वेन द ग्रास वॉज ड्राई टुगेदर राउंड हर ग्रेव वी प्लेड माई ब्रदर जॉन एंड आई। और जब जेन को बरी किया गया था, जब उसे दफनाया गया था, तब वहाँ पर सूखी घास थी और उसके कब्र के पास ही मैं और मेरा भाई जॉन दोनों खेला करते थे। एंड व्हेन द ग्राउंड वॉज वाइट विथ स्नो आई कुड रन एंड स्लाइड। और ठंड के मौसम में जब चारों तरफ बर्फ़ होती थी तब मैं बर्फ़ पर खेलती थी। माई ब्रदर जॉन वॉज फोर्स्ड टू गो एंड ही लाइज बाय हर साइड। तब मेरे भाई जॉन को भी फोर्स किया गया जाने के लिए और तब से जॉन भी मेरी बहन जेन के बगल में लेटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जेन के बाद जॉन की भी डेथ हो गई और उसे भी जेन के पास ही दफन कर दिया गया। हाउ मैनी आर यू देन, आई सेड, इफ़ दे टू आर इन हेवन। तो अब स्पीकर उस बच्ची से पूछते हैं कि जब तुम्हारे 2 भाई बहन हेवन में, स्वर्ग में हैं, तो अब बताओ कि तुम कितने भाई बहन हो। क्विक वॉज द लिटिल मेड रिप्लाई, ओ मास्टर वी आर 7। और स्पीकर का सवाल सुनते ही छोटी बच्ची ने झट से जवाब दिया, ओ मास्टर वी आर 7, यानी कि हम 7 भाई बहन हैं। बट दे आर डेड, दोज 2 आर डेड। अब पोएट थोड़ा इरिटेट हो चुके हैं कि मैं इस बच्ची को समझाने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी ये समझने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जेन और जॉन, तुम्हारे जो भाई बहन थे, वो अब मर चुके हैं, उन दोनों की डेथ हो चुकी है। देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, और उन दोनों की स्पिरिट्स, उन दोनों की आत्मा अब हेवन में है। It was throwing words away, for still the little maid would have her will. स्पीकर को तो इरिटेट हो ही चुके थे, लेकिन वो बच्ची अपनी ही बात पर अड़ी हुई थी और इतना समझाने के बाद भी वो समझने को तैयार नहीं थी और वो बोली, एंड सेड, ने वी आर 7, हम 7 भाई बहन हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पोएम वी आर 7 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।